हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 117, दैट मीन्स 117। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क 116 का आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, है ना। चलो, तो हमारी कंप्लीट। और इसको करने से पहले थोड़ा बहुत पिरामिड के कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। कई प्रकार के पिरामिड होते हैं, और जिसमें हम लोगों ने एक स्क्वायर पिरामिड का फार्मूला वगैरह देखेंगे। ये हाइट से लेंथ हाइट आपका स्क्वायर या यहाँ पे बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। अगर ये है तो ये भी ये होगा, ये वाली भी ये होगी, ये वाली भी आपकी ये होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 ए स्क्वायर एच, है ना, साइड का स्क्वायर इंटू एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ये ऐसे निकाल सकते हो, टोटल एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं। उतना रिक्वायर्ड नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा आपको ना हमेशा बेसिक्स के थ्रू जाना है ना, क्योंकि पिरामिड में बेसिकली क्या होता है ना, उसका जो बेस होता है ना, वो बेस ट्रेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है ना, है ना, रेक्टेंगुलर हो सकता है, आपका पेंटागोनल हो सकता है, और हेक्सागोनल भी हो सकता है उसका बेस, बेसिकली आपका जो पिरामिड है ना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना इजिप्ट में जो पिरामिड है ना, मिस्र में। ओके, सो उस तरह से आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, ये वॉल्यूम के फॉर्मूलेज हैं। ओके, आप आराम से देख सकते हैं। और या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम जाती है, आप किसी भी यूट्यूब के वीडियोस में देखोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें बहुत तरीके से एक्सप्लेन करके प्रूफ के साथ बता दी जाएंगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का इशू है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने जो पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है वो कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें जो चीज़ें यूज होंगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 17, 117। पढ़ना है क्वेश्चन। द बेस ऑफ द राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो पिरामिड का बेस है ना, राइट पिरामिड, ठीक है, पिरामिड का बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है, साइड और एंगल इक्वल होते हैं, मैंने ज्योमेट्री में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड ये दी हुई है। द वॉल्यूम पूछा गया है आपसे, है ना, वॉल्यूम पूछा गया है। चलो, यहाँ पे मैंने पिरामिड एक लिया हुआ है। ओके, पिरामिड एक मैंने लिया हुआ है, और इसका साइड दिया हुआ है, बेसिकली ये आपका 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और ये जो हाइट दी हुई है 20√3 दी है, 24√3 दी हुई है, ठीक है। चलो, आपसे वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है आपका? जस्ट सेकेंड, लेट मी चूज द कलर, डिफरेंट वन। वॉल्यूम आपका क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। हमेशा ध्यान देना, जो भी बेस होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया होगा, है ना। आपका ट्रेंगुलर बेस है तो यहाँ पे आपका क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा देंगे। आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागोन है, तो उस हिसाब से आप उसके एरिया निकालोगे। और एरिया ऑफ बेस इनटू आपका हाइट रहेगा, है ना। 3 डायमेंशन की बात होती है जब भी आपका वॉल्यूम आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, 1/3। एरिया ऑफ बेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है आपका? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका हाइट आ ही जाएगा ये 24 और √3, ठीक है। चलो, 1/3 इंटू √3/4 इंटू 64 इंटू 24 इंटू √3। थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई और जल्दी करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये √3 इंटू में होंगे तो 3 बना लेंगे, 3 से आपका, है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप इसको कैंसल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, है ना, 6 टाइम जाएगा। ओके, तो आपका क्या बचेगा? बेसिकली 64 इंटू 6, ठीक है। 24 आपका 2 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 384। और आपका क्यूब यूनिट रहेगा, यूनिट क्यूब, तो आपका यहाँ पे क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 384 सेंटीमीटर क्यूब।
ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी। देखो, एक क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं सीखोगे आप। देखो, मैंने बताया ना आपको एरिया ऑफ बेस लेना है, यहाँ पे बेस आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं होमवर्क की ओर। कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत हम आने नहीं देंगे, है ना। दिक्कत हम आने नहीं देंगे, बिना क्वेश्चन सोल्व किए आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलो, होमवर्क का एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, सॉलिड हेमीस्फीयर वगैरह का है, आप आराम से करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।